लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव आया है। इस बिल को कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है और संसद के इसी सत्र में सरकार द्वारा पेश भी किया गया, लेकिन यह बिल अभी तक कानून नहीं बन पाया है। इसको संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनिल काकड़ोली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल करंट टॉपिक्स फॉर एवरी इंडियंस। इस बिल पर आगे चर्चा करने से पहले आपको स्पष्ट कर दें कि इस बिल को कानूनी रूप लेने में कम से कम 2 साल और 6 महीने का वक्त और लग सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता चल गया है कि इस सत्र में ये पारित नहीं हो सका। इसलिए लगभग 6 महीने के बाद ये बिल संसद में पास होगा और ये तब होगा जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बिल पास हो जाने के बाद ये 2 साल तक लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बिल में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के साइन हो जाने के 2 साल बाद ही यह लागू होगा। अब अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि अन्य कुछ देशों में शादी की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं की उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की भी 18 वर्ष है। बांग्लादेश में महिलाओं की 18 वर्ष, पुरुषों की 21 वर्ष है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ महिलाओं की आयु 16 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष है। सिंगापुर में दोनों की उम्र सीमा 21 वर्ष है। दक्षिण अफ्रीका में भी दोनों की उम्र सीमा 21 वर्ष है। ब्रिटेन में दोनों की उम्र 18 वर्ष है। साल 1929 में एक बिल पास हुआ था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसे शारदा एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट भी कहा गया, क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे राय साहिब हरबिलास शारदा। इस एक्ट के अनुसार शादी की उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। वर्ष 1978 में इसमें संशोधन करके इसे बढ़ाकर क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान समय तक बनी हुई है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी बाल विवाह पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। अब हम इस बिल के फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले ये बिल शादी की उम्र को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता, यानी कि समानता का अधिकार देता है। इसलिए यह बिल महिला सशक्तिकरण का परिचायक है। लड़कियों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का ज़्यादा समय मिलेगा। यह बिल महिलाओं के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस बिल के इन सब फायदों के बावजूद कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की शादी की आयु 21 वर्ष कर देने का कानून बैकफायर कर सकता है। उनका मानना है यह बिल केवल महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है, यह उन कारणों का उन्मूलन नहीं करता जिनके कारण अर्ली मैरिज होती हैं, जैसे गरीबी, पितृसत्तात्मक सोच और शिक्षा की कमी। अगर इन कारणों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण अर्ली मैरिज होती हैं, तो यह कानून फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर सकता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सही है? क्या यह उन कारणों को दूर कर पाएगा जिसकी वजह से बाल विवाह होते हैं? ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद।